अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर के एक नौजवान को भारतीय खुफिया इदारों के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रोज़ की खबर है और इस नौजवान का जो नाम है वो उबैद जहांगीर बताया जा रहा है और इसका जो ताल्लुक़ है खैगल आज़ाद कश्मीर से है। आपको याद होगा कि पिछले अरसे में जब ये पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई, जब जंग हुई है, तो इस दौरान सबसे पहले जो टारगेट किया गया था वो मस्जिद बिलाल मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर को किया गया था और उसके बाद यके बाद दिगरे कुछ मुतअद्दिद जो मसाजिद हैं उनको निशाना बनाया गया था। तो उसमें से एक मस्जिद बिलाल है जो कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर है। उस वाले से उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लिया गया था कि यहाँ पे लश्कर तैयबा के जो मतलब वो फ़लाँ मतलब दहशतगर्द तंजीमें हैं, भारत ने ये जो इसका मौक़िफ़ अपनाया था और उसको डायरेक्ट टारगेट किया गया था मस्जिद बिलाल को। और ये जो नौजवान था इसने मस्जिद बिलाल नाला शवाई के मुकाम पर जो इनकी जीपीएस लोकेशन प्रोवाइड की थी इंडियन के जो हसास इदारे इंडिया के उनको और भारतीय एजेंसी रा को, इसने ये मस्जिद बिलाल मुज़फ़्फ़राबाद की इसने जीपीएस लोकेशन प्रोवाइड की थी और जिसकी वजह से इसको गिरफ़्तार किया गया है। मुज़फ़्फ़राबाद थाना पंजगरा में इसके ख़िलाफ़ जो है ना वो मुकदमा दर्ज था, एफआईआर दर्ज थी और 23 जुलाई को ये इसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई थी और उसके बाद इसको फिर अभी गुज़िश्ता दिन जो है ना गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसका नाम मोहम्मद उबैद वल्द मोहम्मद जहांगीर बताया जा रहा है, जिसको कोइयाँ खैगला रावलाकोट का जो है ना ये रहायशी है और मुज़फ़्फ़राबाद से इसको बेसिकली गिरफ़्तार किया गया है। और उसके वाले से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने व्हाट्सएप के ज़रिए से मस्जिद बिलाल की इसने लोकेशन शेयर की थी इंडिया को, इंडियन एजेंसी रा को, और उसके साथ साथ इसने न सिर्फ मस्जिद बिलाल की बल्कि नाला शवाई की भी लोकेशन शेयर की थी। 2 हसास जगहों की इसने लोकेशन शेयर की, वहाँ पे जाके वहाँ से उसने फिर ये लोकेशन शेयर की, जैसे लाइव लोकेशन शेयर की जाती है इस तरह। तो इसने थ्रू व्हाट्सएप इंडियन एजेंसी जो रा है उसको जो है ना ये लोकेशन शेयर की थी। इसकी वजह से इसको जो है ना गिरफ़्तार किया गया और उसके एवज़ उसने भारी रकूम वसूल की है इंडियन एजेंसी से, इंडिया से, रा के एजेंसी से। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ज़रिए से इसको जो है ना गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब ये ज़ेर हिरासत है मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर। बड़ा अफसोस होता है कि हमारे अपने ही नौजवान जो है ना पैसों के लिए या किस कदर मतलब छोटे से एक मकसद के लिए अपने मुल्क की जो सलामती है उसको दांव पर लगा लेते हैं और मुल्क को मतलब उसने इतनी परवाह नहीं की कि यार कितना नुकसान करेंगे वो, और पूरे की पूरी जो मस्जिद है उसको उन्होंने तबाह किया है। और खुदा न खास्ता अगर ये हमारे जो पाक आर्मी की जो फ़ौज की जानिब से अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना किया जाता, अगर उनको मुँह की ना खानी पड़ती, तो पता नहीं वो कितना बड़ा नुकसान और पहुँचाते और कितना नुकसान कर चुके होते, ना सिर्फ मसाजिद का बल्कि इसके अलावा मुज़फ़्फ़राबाद का भी और पूरे पाकिस्तान के या ख़ास करके इस्लामाबाद का भी। और इस तरह के पता नहीं कितने नौजवानों को उन्होंने अपने घेरे में डाला होगा और फिर उनको भारी रकूम के एवज़ उन्होंने इस तरह से लोकेशन जो है वो शेयर करवाई होंगी। अभी यके बाद दिगरी इस तरह की जो नताइज आना शुरू हो जाएंगे और पाक फ़ौज की जानिब से मैं सलूट पेश करता हूँ यार, किस तरह से उन्होंने इसको जो है ना वो वेरीफाई किया और उसको फिर उन्होंने निकाला, आखिर बिलाखिर इतने अरसे के बाद जो है ना वो मंजर आम पर आया और उसको फिर पकड़ लिया गया। जो मैं कहता हूँ जो भी अपने जहाँ पे आप मुल्क जिसके अंदर रह रहे हैं, जिसने आपको पहचान दी, जिसने आपको शनाख्त दी, जिसके अंदर जिसने आपको तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जिसके अंदर आप आज़ादी से घूम फिर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, आप उसी के खिलाफ इस तरह की हरकत करेंगे तो आप सेफ़ रहेंगे? हरगिज़ नहीं। कल आप अगर वो जो दुश्मन हैं, वो जो मुनाफ़िक हैं, वो जो आपसे काम ले रहे हैं, अगर आप उनके लिए काम कर रहे हैं, आज मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप उनके पास चले जाएँ तो आपको 1 घंटा क्या 10 मिनट भी आपको टिकने नहीं देंगे, आपको फ़ौरन आपका काला कमा कर देंगे। तो इसलिए अपना जो मुल्क है, आप जो नेमत है, आज़ादी नेमत है, अपनी आज़ादी की कदर करें, इस तरह की हरबों में ना आएँ, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ बिल्कुल ना जाएँ, ताकि आप सेफ़ रहें, आपका मुल्क सेफ़ रहेगा तो आप बाकी चीज़ें जो छोटे-मोटे इख्तिलाफ़ है मुल्क के अंदर वो होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, वो एक घर के अंदर भी इख्तिलाफ़ होते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपके घर के अंदर अगर आपके इख्तिलाफ़ हैं तो आप बाहर किसी को कह के आप अपने घर के ऊपर हमला करवा दें, आप घर वालों को जो है मरवा दें। ये बिल्कुल इस हक़ में जो है वो नहीं होता। आप बल्कि उस वक़्त भी आप सब्र तहम्मुल करते हैं और इख्तिलाफ़ राय को आप मानते हैं और कहीं न कहीं पॉइंट्स आपके एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, सारे दिमाग एक जैसे नहीं होते, आपकी सोच किसी दूसरे की सोच थोड़ी डिफरेंट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुल्क की सलामती के खिलाफ जो है ना वो चले जाएँ। आपकी सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने